होगी, थोड़ा सा हमें भी अवगत कराइए क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा आप कहते हैं तो एक छोटा सा प्रसंग सुना दीजिए। तो उन्होंने क्या सुनाया, भृत आप लोग समझते हैं, भृत जो काम करने वाला, वो भाग भाग के आया और कौशल्या माँ को कहा कि माँ आपने जो ये सजाया है ये तो आपकी जो पुत्र वधू है बहुत सुंदर है, बहुत नाजुक है, उनके तो पैर छिल जाएंगे, कमल पत्तियाँ आपने लगाई है सो। उनके तो पैर छिल जाएंगे। तो वो घबराई कि अब मैं क्या करूं, कि ये तो हमें मालूम नहीं, मगर इस पत्तियों से तो उनके पैर छिल जाएंगे, बहुत नाजुक है, आपने तो देखा ही नहीं। तो उन्होंने सारा वो पत्तियां हटाई और ये जो गेंदे के फूल की जो पत्तियां होती है उनके भी डंठल, पीछे छोटे से डंठल रहते हैं, वो भी कटवा के खाली पत्तियां रखी। तो जब वो सीता जी ने पालकी से उतर के अपना कदम रखा तो कौशल्या माँ ने मुंह देखने के बजाय उनके चरण देख रही थी। और जब वो थोड़ी 2-4 कदम आई तो उनको यही पूछा, बेटा तुम्हारे पैरों में चुभ तो नहीं रहा है? ये अयोध्या की बात है पंडित जी? अयोध्या की जब वो विदा होके आई हैं सीता जी अयोध्या अपने ससुराल जी, उस वक्त का स्वागत के लिए जब मतलब गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई जा रही थी तो वहाँ का जो काम करने वाला जो भी था नौकर या नौकरानी जी, वो आके कहती हैं कि नहीं वहाँ से बीच में से भाग कर आया कि माँ ये आपने जो बिछाया है इससे तो उनके पैर छिल जाए, गुलाब की पंखुड़ियों से उनके पैर छिल जाएंगे। बाप रे बाप, कितना अच्छा लग रहा है ना कि हम लोग न्यू जर्सी में इतने दूर हैं फिर भी जनकपुर और मिथिला और सीता जी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। श्री वो जो जसराज जी सुनाने का जो तरीका था वाकई में वो डॉक्टर सुनीता जी है। वाह, तो आप एक लाइन कुछ गा के सुनाइएगा। रो के परेशान हो गए थे सच में, क्योंकि हमें ये सब प्रसंग बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें वो सुनीता जी सुना रही थी और हम करीब 2-2.5 घंटे सिर्फ इतना सा ही प्रसंग था और कुछ नहीं था, और किस तरीके से उन्होंने सुनाया होगा। आपने भी तो कल सुनाया था ना जो सीता जी के बारे में, जो नया आपने जो रचित किया है वो सुना दो थोड़ा। सीता जी का गुणगान। अभी मैं गया था जी, मतलब फागुन में जनकपुर, वहाँ पे बहुत सब था तो उसमें मुझे बुलाया, आर्ट और लिटरेचर फेस्टिवल, मैं भी उसमें सहभागी था। तो मैं सोचा इसमें मैं क्या गाऊं, तो मैंने एक बंदिश बनाया गुरुजी, जनक नंदनी जनक दुलारी धन्य मधेश मिथिलाक नर नारी। मधेश मतलब वही तराई जहाँ पे जन्मी है वो जनक क्षेत्र, तो जनक नंदिनी जनक दुलारी। खेलत ही सखी संग जनक अंगना में, खेलत ही सखी संग जनक अंगना में, सीता वैदेही मैथिली झूले पलना में, जनक सुनैना हर्षित पुलकित, जनक सुनैना हर्षित पुलकित, हंसी हंसी दय कर तारी, जनक नंदनी जनक दुलारी, धन्य मधेश मिथिला का नर नारी। इतने अच्छे तो मतलब वाग्यकार हो ये पता नहीं था सच में। इन्होंने गाया भी उस रोज पे, इतना अच्छा गाए फिर। सुना ओम श्री अनंत
बहुत अच्छे। जनकानंदने जनक दुलारे, जनकानंदने जनक दुलारे, धन्य मदे धन्य मदेश मिथिला का नर नारी, जनक नंदन जनक दुलारे, सारे ग पद नि रे नि द ब ग रे ग ब द द ब ग रे ग प ब ग रे ग ग रे ग। खेलत सखी संग जनक अंगना में, सीता विदेही मैथिली झूले पलंगा में, जनक सुनना हर्षित पुलकित, जनक सुनना हर्षित पुलकित, हंसी हंसी दे करदा, जनक नंदनी जनक धन्य मदे मिथिला का नर नारी, जनक नंदन कनंदन जनक दुलारे। हमारी कौन सी अच्छी चल रही है? ठीक ठाक चलती है। आपको तो टनाटन बहुत अच्छे, लिखा भी बहुत अच्छा और गाया बहुत अच्छे, दोनों कमाल है। अप्रिशिएट किया लोगों ने बहुत। मैथिली में पहली बार शास्त्रीय वहाँ पे बंदिश तो बनी। वाव हुआ था जब इन्होंने गाया और जो ताली की जो गुंजन हुई ना, मैं तो रो पड़ा जब मैंने इतना। नहीं, ये तो होने वाली बात है, क्योंकि इतना शुद्ध हिंदी में जो वहाँ तो मैथिली में जो मैथिली शरण गुप्ता और बहुत सारे कवियों ने मैथिली भाषा में जो लिखा है, कुछ मैथिली में टैगोर ने भी लिखा है, तो बहुत अच्छा लिखा है। मैथिली भाषा में तो बहुत, वो भी गाते थे हमारे गाने तिवारी साहब, अच्छा, सियाराम तिवारी। सियाराम जी, वो भी मैथिली में गाते थे। बिहार पे मैथिली लोगों का बहुत असर है। मधुबनी पास में ही है ना जहाँ पे? मधुबनी में पेंटिंग की, मधुबनी की वहीं से तो है जब जो ये मिथिला पेंटिंग की जो उद्गम तो वहीं से हुई, जब जो वो हुई थी ना, वो हैजा वो क्या क्या फैला था, तो वो विदेशी लोग आए हैं ना, तो वो घर घर में गया तो वो सभी के उस पे दीवारों पे दिख रहे थे वो इतने अच्छे, भित्ति चित्र वो जो मुरल वाल पे देख रहे थे, वो तो बोलते कि अरे तुम लोग तो इतना धनी हो, क्यों नहीं इसको इसमें ले जा रहे हो करके। तब उसने फंडराइज के लिए वो काम किया एक विदेशी ने, तो तब से वहाँ पे हालांकि कागज पे आया। हाँ ये कागज पे और ये साड़ी वगैरह सब पे आने लगे। हालांकि इसका तो आदि अनंत काल से ही चले आ रहे मिथिला के घर घर में। नहीं, भित्ति चित्र तो अपने देश में बहुत सी जगह पे अपने आप के जो जी। बनते होते हैं। अभी भी हमारे वहाँ पे जैसे कि वो, जैसे आप इंडिया में जैसे वो अल्पना बोलते हैं, हम लोग अरिपना बोलते हैं। अल्पना। वो जो सबसे बड़ी पूजा होती है ना, देवोत्थान एकादशी जो होती है ना हम लोगों का, उसमें हम लोग अष्टदल अरिपना बनाते हैं, तो उसमें सारा चीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे कि वो धन धान्य से भरे रहे, वो हल कैसे जोतते हैं, और ये देवी देवता
कोई ऐसा चीज नहीं है कि नहीं छोड़ते। और भगवान का जो पादुका होता है ना, वो चरण का, वो उसका भी छाप दे के घर के अंदर भगवान आओ विराजो। और जो वो अष्टदल अरिपना जो बनते हैं ना, तो वो बहुत ही उसमें छुपी हुई चीज है। जैसे कि 8 दिशा होती है ना, तो 8 तरफ वो पिरामिड बनी हुई है ऐसे ऐसे। और भगवान विष्णु का पादुका बीच में पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि जो वो पॉजिटिव ऑरा जो एनर्जी है ना, वो 8 तरफ आपके घर में फ्लो करेंगी, तो कोई भी वास्तु दोष नहीं रहेगा। कितना सोच समझ के किए हुए हैं वो उस समय से। जो अभी भी हम तो सबसे ज़्यादा वो अरिपना जो है ना, जो मेरी माँ जो बनाती थी वो चावल का, वो तो उस समय बोलती थी, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये लड़कियों का काम है, लड़का का नहीं। बोले, माँ क्यों? मेरे मन कर रहा है तो क्या करूँ? तो नहीं तू नहीं कर सकते बोलती थी। अच्छा ठीक है नहीं करूँगा। लोग करती थी, देखते थे, फिर मैं कागजों पे बनाता था। तो पापा बोलते थे फिर तुम्हारा चित्र करते थे। वो चाहते थे हमको क्या, वो सीए पढ़ो, ये करो, मगर मैंने किया नहीं। आज 2 वर्ष पहले मेरे पापा गुजरे, लेकिन जब देख लिया ना कि हाँ जब उनका बहुत बढ़ गया, हाँ जब उनका वाक बंद हो गया था, तो मेरे को वो मिला सब। तो मैंने, पापा ये तेरा देन है, तूने मना कि जितना भी किया मैंने तो किया वही। तो वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन जब वो बोला कि बिस्तर उठा करके, मैंने जब बिस्तर उठाया, उसके नीचे जितने मेरे वो लिखी मेरे पत्रिका में निकलती थी, सारा कटिंग मेरे पापा रखते थे। और बोलता है कि तूने मेरा नाक ऐसे किया करके, नाक ऊपर कर दिया। तो मैंने मेरा किया हुआ काम, चलो मैंने जो किया, मेरे पापा मेरे को अप्रिशिएट किया करके। ना ये तो देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना, भले ही कहें, मगर जिसमें आपने उनको यश दिया, आपके द्वारा उनको यश मिला ना। जी धन्य हो तुम्हारे बेटे ने ऐसा काम किया। जब हम छोटे थे, तो बद्रीनाथ केदारनाथ है ना, जब मैंने एसएलसी दिया तो पहली बार लेके गया उनको। उसके बाद मैं 8 बार गया बद्रीनाथ केदारनाथ, क्योंकि हिमालय जैसे लगता कि मैं पहले इधर में जन्मा हूँ। मैं जो सोचता था, देखता था, वही मेरे को मिलता था। नेपाल में का हिमालय, नेपाल में भी है, लेकिन जो बद्रीनाथ है ना, जो नारायण नमस्कृतं नरो वचः नरोत्तम देवी सरस्वती च वेद व्यासो करके एक मंत्र है जो वहाँ प्रूव होती है। वो नारायण पर्वत भी है, वो वेद व्यास का गुफा भी है जहाँ से वो सरस्वती गंगा का उद्गम हुई है, सारा वहाँ पे प्रूव होता है। वो उर्वशी क्षेत्र है। फिर वहाँ पे जाने के बाद पता नहीं क्या मेरा लगाव था वहाँ पे। वो स्वामी परमानंद अवधूत जी महाराज रहते थे वहाँ पे उस समय में, तो मैं सबसे छोटा था वहाँ पे। तो उन्होंने बोला, विष्णु सहस्त्र नाम तुम्हें आती है? तो आता नहीं बाबू। तो उन्होंने बोला चलो शुरू करो। वहाँ पे रोज विष्णु सहस्त्रनाम की पाठ होती, बस हम लोग भी किए करें। तो अब मिथिला से ठहरे हम लोग ना, तो मेरे घर में रामायण माँ पढ़वाती थी, चलो रामायण पढ़ के सुनाओ। तो मैं बोलता था नहीं पढ़ूंगा, पैसा दो तो पढ़ूंगा। तो ऐसे करके, लेकिन वो चीज़ मेरे को अभी भी अखरता है कि चलो वो दिन कहाँ गए, जो रामायण हम जो वो चौपाई पढ़ते थे, वो करते थे। अभी तो सारा ये ऑडियो वीडियो, ये मीडिया, इसमें ही रह गए लोग, सीमित जैसे लग रहा है। वो पढ़ने को किसी को आप लोगों के आने से मिथिला, रामचंद्र जी, सीता जी, मेरा सौभाग्य है। कौशल्या समूह का जिक्र हो गया। बड़े मजे की बात है कि कहाँ से कहाँ आया है। अमेरिका में आते ही उसका जिक्र शुरू हो गया। अमेरिका और लेकर आए ठाकुर। और पंडित जी, मैं कहाँ से हूँ पता है? मैं जनकपुर से हूँ। जनकपुर की बेटी हूँ। आपने बताया। तो सीता जी मेरी बहन है, सीता जी, और राम जी को हम लोग बहुत गालियाँ देते हैं। हमारे पाहुन होते हैं वो, जीजा जी के रूप में हम लोग लेते हैं राम जी को। ये भी गाते भी है। नहीं बाप, मैं इनके सामने कुछ बात नहीं। गाना तो कहीं भी गाया जाता है और कभी भी गाया जाता है। और ये तो अच्छी बात है कि आप राम जी को गाली देकर
गाती हैं। उसमें भी सम्मान है ना, हाँ, प्यार है। गाओ 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 गाओ, क्या है प्लीज गाओ। बाबरा हम ब्लैंक मैं This is the life. अवधन नगरिया सेले बरियटिया है पहुनमा राघो। हाँ, गांधी में भी साथी गाने थे। गांधी जी जो आपके मन में आ रहा है वो गाइए। Yes. मैं मुझे गाना आता नहीं है बट मैं ऐसे ही गाती हूँ। नहीं, गाना तो किसी को आता नहीं है, सभी यूं गाते रहते हैं। सच कर, गाना जी। किसी को नहीं आता। तो ऐसा है कि जब राम जी उसको बंद कर दे, नहीं तो आपके स्वर का। कोई बात नहीं, नहीं मैं कर दूं, बंद कर दूं। हाँ कर दीजिए। कितना अच्छा राग है ना। तो भाई राग सुन रहे ये राग जो है ना, कैसा लग रहा है जैसे अंदर से ये उर्दू जो धनी जैसे चलती है ना, नहीं, ओम। सुनिए वहाँ पे एक हाथ बना हुआ है इस पंडित जसराज जी हमरा रिक्वेस्ट कर रहल छथिन जे हमरा गाबो के लेल। हम आई एम सो नर्वस, आई एम नॉट अ सिंगर, लेकिन तैयो हम गेबै। बहुत इंकरेज कर रहल छथिन जे गाओ, किनको गाओ, एको लाइन गाओ। आई एम ऑलरेडी स्वेटिंग, तैयो हम गेबै। तो स्टोरी ये है कि जब राम जी आए थे जनकपुर में सीता जी से शादी करने के लिए, तो जब सखियाँ वगैरह देखी उनको, तो देखते ही बहुत ही मोहित हो गई, बिकॉज उनका रूप बहुत ही अच्छा था। तो उसी पे एक लाइन में गा देती हूँ। हमारा ये दे दीजिए, हम इसमें ये सुनीता जी को ढूंढेंगे, कहीं मिल जाती है तो। आप गाइए। मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनमा, पहुन मारा घो आई है, पहुन मारा घो सिया की सजन मारा घो। राजा दशरथ की दुलरुआ, पहुन मारा घो मोहिले लिखिन सजनी मोरा मनमा, पहुन मारा घो। मैथिली में था। नहीं बहुत अच्छा, कितनी प्यारी लैंग्वेज है। अच्छा गाया आपने, अच्छा गाया। मोहिलल के सजनी मोरा मनवा है पहुनमा राघो। बहुत अच्छा है, बहुत